हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर के 4 पी क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं और मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं 8 मार्च को, तो उन सब बच्चों को काफी डाउट है, काफी डर है कि मेरा क्या होगा। जैसे था ना एक मूवी में, तेरा क्या होगा कालिया। तो आप लोगों को इससे बचना है और आपको लास्ट 1 वीक में कैसे तैयारी करनी है उसके लिए मैं शीतल को लेके आया हूँ। क्योंकि इसने 70, आई थिंक 75 मार्क्स थ्योरी में अचीव किया था, टोटल 95 मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि इजी टास्क नहीं है। तो ये आपको एडवाइस करेगी कि आपको कैसे एग्जाम में आपको प्रेशर हैंडल करना है, कैसे आप जो पढ़ के गए हैं उसको करेक्शन के साथ अचीव करना है। ओके, और 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, और कौन सा टॉपिक इजी है, टफ है, कौन सा टॉपिक आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, उसको ध्यान में रखना है। वो आपको ये सपोर्ट करेगी, गाइड करेगी। तो आप बोलोगे सर आप तो शीतल को लेके आए हो, ये तो हमारे सीनियर है, तो ये हमें, तो इससे हमें कैसे सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे जो भी इंटरव्यू लेते हैं पॉडकास्टर हैं, वो किसी एक्सपर्ट को लेके आते हैं। तो मैं एक्सपर्ट को लेके नहीं आया हूँ, मैं आप ही के बीच की एक स्टूडेंट को लेके आया हूँ जो आपसे सीनियर है। बट ये भी आज से 2 साल पहले स्टूडेंट थी, और इस बार 97 परसेंटाइल लेके आई जेई में सेशन 1 में। तो ये छोटी बात नहीं है। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और खास और एक चीज और मैं बताऊंगा शीतल को कि के बारे में कि इसने मेडिकल की भी तैयारी कर रही है। ओके, तो होप इस बार नीट में इसका भी अच्छा नंबर आएगा, और ये फिर से मैं इसको लेके आऊंगा अपने पॉडकास्ट पे और आप लोगों के सामने शेयर करूंगा इसका एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको, हम नहीं डिस्कस करेंगे, शीतल आपको एक्सप्लेन करेगी, आपको गाइड करेगी। वेलकम टू शीतल, टू ज्वाइनिंग अस। एंड प्लीज आप शेयर कर दो, बच्चों लोगों का हेल्प कर दो कि कैसे पढ़ाई करनी है उनको। Thank you, sir, for such an introduction. Hello everyone, my name is Sheetal Singh. मैंने अपना 12th 2023 में कंप्लीट किया था एंड आप लोगों को जैसे कि सर ने बोला 8 मार्च से एग्जाम है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू, इवन बेसिक हेल्प यू। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा सिलेबस अगर अधूरा है तो हम क्या अच्छे से मेरा एग्जाम कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे? पहला क्वेश्चन है। पहली बात कि आप लोग का एग्जाम 8 मार्च को है, सो देयर इज 1 वीक ऑलमोस्ट, और इसमें आप आराम से ला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स, आराम से लिटरली। जो ओ, चीज मैं आज आपको बताऊंगी, अगर वो करिएगा तो बिल्कुल आएंगे आपके मार्क्स। तो प्लीज तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, है ना, कि तुमने कैसे पढ़ाई की और कैसे ये नंबर अचीव की। तब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा क्या यस। मतलब रूटीन था, कितनी देर पढ़ती थी, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या फॉर्मूला याद कैसे करना है, उस सब के बारे में डिस्कस करो जो तुमको पता है। ओके, तो पहली बात की फॉर्मूला की बात हुई, तो हम लोग फॉर्मूला यूजुअली याद करते लिखते, राइट? मैं एटलीस्ट लिख के याद करती थी। तो ओके। मैंने क्या किया था कि एक बार लिखते समय एक वाइट पेज पे लिख दिया था और वो चिपका दिया था सामने। तो कभी पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है मेरा, तो ठीक है, अभी घूमते फिरते चली जाती थी नजर, तो वो फॉर्मूलाज मुझे याद हो जाते थे। तो दैट्स हाउ आई लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज। एंड सेकेंडली 1 वीक कैसे, तो इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। आना पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, स्टार्ट वहीं से होगा तुम्हारा बेसिक। हम्म। इवन टफ क्वेश्चन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट जंप करते हैं, धीरे धीरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, बेसिक अप्लाई करते हो, तब होता है, राइट? तो 1 वीक में ऐसा होना चाहिए प्रिपरेशन कि एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से मैं उठा के दूँ तो तुम्हें बनना चाहिए। ओनली एनसीईआरटी, मैं कोई और बुक की बात भी नहीं कर रही हूँ कि बहुत हाई लेवल करो कुछ। ओके, तो जैसा शीतल के कहने का मतलब है कि आप लोग जो भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के अलावा, तो वो छोड़ दो, एनसीईआरटी फोकस करो। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर्स है या फिर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो, उसको देखो कि क्या पैटर्न है। ओके। यस सर। तो अब ये शीतल एक चीज और, ये तुम बताओ कि तुमने कैसे तैयारी की, तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी था, तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी था? शॉर्ट में हाँ। ओके सर। ओके सर, मेरी सिंपल एक स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, पहले कुछ भी पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, मैंने पर्सनली इतना ज्यादा नहीं किया था। तो लास्ट 1 वीक में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की थी, ऑनेस्टली बता रही हूँ। ओके। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था मैंने। ओके। और फॉर्मूलाज बोर्ड पे थे, तो एक्चुअली ना मेरा फायदा ये हुआ फॉर्मूलाज याद रखने से भी कि वो चैप्टर नहीं भी बनता है, तो अगर बेसिक कोई क्वेश्चन आ गया, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो फॉर्मूला एटलीस्ट मैंने लिख दिया तो मुझे उससे मार्क्स मिल रहे थे। ठीक है, फाइनल आंसर नहीं भी आया आपका, बट यू विल गेट मार्क्स, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिलेगा ही आपको। मेन फॉर्मूला जो यूज हो रहा है उसमें। ओके। सो दैट वाज द थिंग। और क्या था, कितने घंटे पढ़ती थी, ये बताओ। और मेरा टाइम टेबल, जैसे मेरा तो रेगुलर स्कूलिंग था, तो 2 बजे तक तो वही चलता था। फिर ओके। बीच में मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी थी, जेई की, बिकॉज
वो मैनेज नहीं हो पाया था स्कूल के साथ, क्योंकि मेरा कोचिंग बहुत दूर था। ओके। और फिर मैं रात में 9-10 बजे तक आती थी, सो दैट्स व्हाई। तो मैं आती थी, फिर मैं रेस्ट करती थी, सोती थी, फिर वापस बैठ जाती थी 4-5 बजे से। ओके। फिर 7-8 बजे तक पढ़ी, फिर उसके बाद खाना खाया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, तो वापस 9-10 बजे से 12 बजे तक पढ़ लिया, एंड देन मतलब एवरेज आवर्स तुम अगर बताना चाहोगे इतना हो सकता? एवरेज 6 to 7 hours। 6 to 7 दैट्स मोर आवर्स देन इनफ फॉर बोर्ड। ओके। और एग्जाम के 7 डेज या 10 डेज पहले कितना पढ़ाई करती थी, कितने घंटा अगर गैप मिल और गया? तब तो कोई घंटा ही नहीं था, तब तो मतलब दिन रात जो टाइम मिल रहा है मतलब पढ़ लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सब बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि जो शीतल बोल रही है ना कि आपको कोई घंटा काउंट नहीं करना है, मतलब आवर्स काउंट नहीं करना कि मैंने इतने देर पढ़ लिया। ये अब अपने पे एहसान नहीं करना है, आपको पेरेंट्स पे एहसान करना है कि आप अच्छे नंबर से पास कर जाओ, ठीक है ना? तो आप अब आवर्स मत जोड़ो कि मैं इतना देर पढ़ लिया, आपको बस ये देखो कि मेरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करनी है या फिर रिवाइज करनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है, और बेसिक तो याद हो जाता है, बट जैसे ही वो कोई स्पेशल फॉर्मूला होता है, जैसे तुम्हारा ये इंटीग्रेशन में कैलकुलस में है ना, हमारा इंटीग्रेशन पार्ट हाँ, में बहुत फॉर्मूला बहुत होता है। फॉर्मूला है। तो उस सब को कैसे तुम हैंडल करती हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में वी इनडेफिनिट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? हाँ, तो बिल्कुल। उसमें फॉर्मूला जो स्पेशल फॉर्मूला है, तो उसको कैसे याद रखती हो, ये बताओ। जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा था, तो हम्म। पहली बात कि मैं एक बार फॉर्मूलाज लिख के देखती हूँ, ठीक है। हम्म। उसके बाद मैं एक और बार लिखती हूँ व्हाइट पेपर पे, और उसको लिख के चिपका देती हूँ। उसके बाद मैं नहीं लिखने जाती हूँ बार बार फॉर्मूला। फिर मैं रोज उठ के देखती हूँ, या फिर जब भी फ्री हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज नहीं मन किया शाम को पढ़ने का, तो बस ऐसे ही जितने भी मैंने फॉर्मूला शीट चिपका के रखी है, उन्हीं को बस देखती रहती थी। तो फिर एक हफ्ते में पता नहीं मैंने 50 बार देख लिया उस चीज को, ओके। सेम चीज को, तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है। मतलब शीतल कहने का मतलब है कि अभी भी आपके पास टाइम है, अगर जो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है उसको कहीं पे पेस्ट कर दो, और उस पे टाइम वेस्ट ना करके उसको रेगुलर वे में आप कभी कभार देख लो। ये नहीं कि फिर फॉर्मूला के लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए हम बैठे हैं स्पेशली, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एग्जैक्टली। फॉर्मूला को लिख के बगल में रखो और उस फॉर्मूला को देख के क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला यस सर, बिल्कुल, उससे ऑटोमेटिकली याद होता है। याद हो जाएगी? वेरी गुड। अब ये बताओ कि कौन सा टॉपिक बच्चे अगर मिनिमम पढ़ के जाए, मिनिमम का बात कर रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम का, मिनिमम मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कितने टॉपिक वो पढ़ ले कि वो एटलीस्ट पास कर जाए, मतलब पासिंग स्कोर वो क्रॉस कर जाए। ओके, तो मिनिमम देखिए, पासिंग के लिए तो आप आराम से अगर हाफ सिलेबस भी करके जा रहे हैं, तो आराम से पास हो जाएंगे विदाउट एनी टेंशन। बल्कि ओके। मोर देन उससे ही आएगा, ज्यादा ही आएगा, उससे पासिंग से ज्यादा ही आ जाएगा। ओके। और अगर इजी टॉपिक्स, स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करूँ, तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड वेक्टर अलजेब्रा, थ्री ज्योमेट्री, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब कर लीजिए, इजी टॉपिक्स हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन बन भी जाएंगे एक्चुअली, बेसिक में भी। और डिफरेंशिएशन, ठीक है, बहुत टफ। मतलब अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल बस फॉर्मुले कम से कम याद कर लीजिए, तो 1 मार्क्स आप लिख तो दीजिएगा कहीं पे, बेसिक से आ जाएगा, बन जाएगा। टफ तो वैसे भी किसी को नहीं बनता है। ओके। तो शीतल की बात को आप सुन रहे होंगे, तो प्लीज उसको फॉलो करो। अगर आप कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि सीबीएसई छोड़ने वाली नहीं है इस बार। सीबीएसई इस बार पूरे फुल फॉर्म में है। हाउ टू हैंडल प्रेशर इन एग्जामिनेशन हॉल इन 3 आवर्स। एक्चुअली ये प्रेशर आता कहाँ से, जो चीज हमने नहीं पढ़ी अच्छे, वैसे भी वो चीज मार्क्स तो दिलाएगी नहीं। तो हम लोग क्या हम्म। करते हैं कि समझ लो फर्स्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि यार ये नहीं पढ़ा, ये आ गया, ये आ गया, तो जो मैं कर रही हूँ वो भी मैं गलत कर दूंगी, बनते हुए भी गलत कर दूंगी। तो वो आपके मार्क्स जा रहे हैं, सी के मार्क्स जो आप पढ़े हैं उसके मार्क्स जा रहे हैं। तो मेरे एक ही स्ट्रैटेजी हर एग्जाम में, चाहे जेई हो, इसमें हो, कहीं भी हो, मैं एक क्वेश्चन को देखती हूँ, तो उसी पर बस फोकस कर रही हूँ कि वो बस बनना चाहिए मुझसे, जितना बन रहा है उतना मैं करूँ। आधे मार्क्स का बन रहा है, 1 मार्क्स का बन रहा है, 2 लाइन बन रही है, कुछ भी बन रहा है, उसी पे फोकस करो। मत सोचने जाओ क्या पढ़ा तुमने। एंड रही फर्स्ट आवर की बात, तो मैं तो बिल्कुल स्पीड में मूव करती थी, स्पीड में इन द सेंस, मुझे जो बनता जा रहा है मैं बस वो सॉल्व करती जा रही हूँ। मैं उतना ध्यान भी नहीं लगा रही था क्वेश्चन पे कि क्या हो रहा है, कितना लगेगा, कैसे करना है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सिंपल है, बस करो स्पीड में, जो बन रहा है वो बिल्कुल अच्छे से कर लो, और लास्ट में फ्री होकर थोड़ा आराम से फिर उस पर ध्यान लगा के ट्राई करो। ओके। तो शीतल ने कहा कि आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, जब क्वेश्चन पेपर को ओपन किए, उसमें जो तुमको इजीएस्ट लगा
उस पे फोकस करो, बाकी आ रहा है कि नहीं आ रहा वो बात की बात है। आप जो अगर इसको अगर आपका बनना शुरू हो जाएगा तो वो अपने आप कहीं ना कहीं पढ़े हो पहले से भी, 1 साल या 2 साल कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई तो की है ना, तो वो दिमाग में तो रहता है, तो वो दिमाग में ऑटोमेटिकली जब प्रेशर पड़ेगा तो वो आ जाएगा। इसलिए आप प्रेजेंट को देखो, जो प्रेजेंट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो। बाकी अगर वो इसने एक चीज और बोला कि 1 नंबर या आधा नंबर या फिर 2 लाइन का, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें लगता है ना कि नहीं ये तो 1 नंबर का है, मैं क्यों इसको अटेम्प्ट करूं, या ओके, बट ऐसा नहीं है। वो 1 नंबर का मार्क्स अगर बन जाता है ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, फिर आप आगे फोड़ दोगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़ाई किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तब काफी स्ट्रांग है वो मेरा टॉपिक, अगर वो हम्म, नहीं बन रहा है और हम उस पर टाइम वेस्ट करना, अगर टाइम वेस्ट मेरा हो रहा है तो क्या मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए? मेरा मानना है कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ, सिंपल बात। मतलब देखो, अगर तुमने वो अच्छे से पढ़ा और नहीं बन रहा है, तो फिर वो सारे बच्चों के लिए सेम चीज है, और उस पर टाइम वेस्ट करोगे। क्वेश्चन बिल्कुल कर भी दिया तुमने, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल दिए, तो क्या है, जो क्वेश्चन वो तुम्हें 3 मार्क्स दे रहा था, उसी स्पीड से कहीं दूसरे क्वेश्चन कर लिए तो तुम ये भी 5 मार्क्स अचीव कर लोगे वो टाइम में, ओके। सेम टाइम में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। वैसे भी टाइम कम पड़ेगा। ओके गुड। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं नहीं, शीतल कह रही है कि अगर आपका कोई टॉपिक काफी अच्छा है, आप उसमें फोड़ फाड़ के आए हुए हो अपने टाइम में, स्कूल टाइम में, और वो एग्जाम टाइम में अगर वो आपका नहीं बन रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ो। मतलब कि मोह माया मत करो, मोह का त्याग करो, आगे बढ़ो। और इसने बोला है कि ये 3 नंबर के चक्कर में 5 नंबर क्यों छोड़ रहे हो। और आप लोग बोलते भी हो ना, फिजिक्स का एग्जाम हुआ, बच्चे बोल रहे हैं कि मैं लास्ट में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि वो उधर फंसे रह गए और वो इधर इजी था। तो ये गलती मत करना। ओके। एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने, मेरे क्वेश्चन आता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू किया और लास्ट में मुझे लगा कि ये तो गलत है, ये तो मैंने गलत स्टेप ले लिया, तो फिर से उसको क्रॉस करके फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हिम्मत लगाना चाहिए कि उसको आगे बढ़ जाना चाहिए छोड़ के, कि फिर से सॉल्व करना चाहिए अगर वो एक बार गलत हो गया तो। नहीं, सिंपल मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत बड़ा सा तुमने सॉल्व किया, तुम्हें लग रहा है लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ो, अभी आगे बढ़ो, जो बन रहा है वो जल्दी जल्दी करो। लास्ट में आके अगर टाइम बचता है तो भले ही तुम उसे, हाँ मतलब अच्छे से देखिए कि कहाँ से मैंने मिस्टेक किया है, उतना टाइम बचेगा तब करना, उसमें उतना टाइम वेस्ट करना आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। ओके ओके। पेपर को राउंड्स में बल्कि सॉल्व करना चाहिए, कि पहले इजी कर लिए, फिर सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन किए जिसमें मतलब तुम्हें बन रहा है बट बहुत टाइम ले रहा है, तो उनको आराम से सॉल्व करो, और थर्ड टाइम में जो जिसमें दिमाग ही नहीं चल रहा था वो देखो। तो राउंड बाय राउंड करना चाहिए। ओके, मेरे पास जो नोट्स हैं उसको रिवीजन कैसे करें? रिवाइज करना जरूरी है या नहीं, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करें? मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट 1 वीक में जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें लगता है कि आंख बंद करके भी सॉल्व कर दोगे, और कुछ चैप्टर होंगे जिसमें लगता है कि तुम्हें वीक होगा, तो उस चीज को एक बार देख लो वापस। और सारे चैप्टर्स के एटलीस्ट फॉर्मुला रोज देखते रहो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ जाओ और फॉर्मुला देखो कि क्या क्या है, कि तुम एटलीस्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन या कुछ आएगी तो वो कर पाओ, वो ना छूटे तुम्हारे हाथ से। ओके। सीरियसली। ओके, तो शीतल की बात को आप लोग ध्यान रखना है अगर पास करना है तो। ओके ओके। और लास्ट 2 डेज में क्या करना चाहिए? लास्ट मतलब एग्जाम अगर 8th को है तो 6 और 7 को क्या करना चाहिए? उसमें जो हमारी बच्चों की जो जो बच्चे सोचते हैं, डरते हैं, वो डर को कैसे कम किया जाए? हटा तो नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्ट। मैं पर्सनली अपना, मेरे जो था 7th को मैंने नहीं पढ़ा था ज्यादा, बिकॉज इट वॉज टू मच प्रेशर। तो आई लिसन टू सॉन्ग, थोड़ा बाहर वॉक वॉक किया, उस दिन मैंने नहीं पढ़ा था एक दिन पहले, ओके क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तुम परफॉर्म नहीं कर पाते हो 10 मार्क्स। ओके और रही 6 की बात, तो 6 के दिन बस पेजेस पलटाओ, एनसीईआरटी सिर्फ फॉर्मुला देखो उस दिन, ज्यादा कुछ मत करो, मेरा पर्सनल थिंकिंग ऐसा। ओके। क्योंकि वैसे भी टाइम उस दिन क्या कर सकते हैं हम, 1 वीक है उसमें आप रिवीजन कर ही रहे हो, आपने पढ़ने का टाइम जा चुका आपका। एक दिन आप बैठ के सिर्फ फॉर्मूला देख लो सारे चैप्टर के, जो थोड़ा वीक लग रहा है उसको एक बार लिख लो, और 7th को तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा एंजॉय कर लो, ताकि तुम्हारा माइंड चले उस दिन, प्रेशर ना रहे। ओके वेरी गुड। तो आप शीतल की बात को ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये टेस्टेड है। जो शीतल बोल रही है वो मैं भी फेस किया हूँ और भी बच्चे फेस किए हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आप लोग इस दौर को फेस कर रहे हैं, अब गुजरने के बाद आप लोग भी बोलोगे, बट हम क्यों ना गलती करने से पहले सीख लें। हमारा एक्सपीरियंस, शीतल का एक्सपीरियंस जो 95 नंबर लेके आई है, तो उसके एक्सपीरियंस को आप पहले ही ले लो ना। ऐसा क्या है कि नहीं मैं गलती करूंगा या करूंगी फिर हम मैं सीखूंगा सीखूंगी,
फिर मैं फोड़ूंगा फोड़ूंगी, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। अभी तुम लोग को दिया जा रहा है गाइडेंस, तो उसको एग्जीक्यूट करो, इम्प्लीमेंट करो। अब टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम सही बोली है कि वो आपको एग्जाम से एक दिन पहले, या फिर हम तो बोलेंगे 4 घंटे या 2 घंटे पहले तक पढ़ाई छोड़ दो। अगर एग्जाम 10 बजे से है ना, तो सुबह 6-7 बजे तक पढ़ाई छोड़ दो। अगर ज्यादा अच्छे से कंप्लीट हो गया है तो एक दिन पहले छोड़ दो, 5-6 घंटे पहले छोड़ दो। नहीं तो फिर 2 घंटे पहले माइंड को फ्रेश रखो, क्योंकि फिर आपको 3 घंटे आपको चाहिए ना माइंड फ्रेश। क्या क्या शीतल, ये सब बिल्कुल बिल्कुल 2-3 घंटे बिल्कुल। तो चाहिए ना फ्रेशनेस। ऐसा ना हो कि आप पहले ही पढ़ लो एग्जाम में जाके फिर बोलो कि मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग आ रही है, मेरे को माथे में मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को फीवर हो रहा है, मेरे को गुर्मी आ रही है। तो फिर इस वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हो रात भर, ठीक है ना। तो रात में अच्छी नींद लो। मेंटली टायर्ड हो। हाँ, मेंटली टायर्ड हो, तो रात में अच्छी नींद लो। नींद तो नहीं आएगी, बट कोशिश करो कि नींद लेने का, ठीक है ना। तो एक दिन पहले आई थिंक, अगर 8 मार्च को एग्जाम है तो आप 6 तारीख तक आप अपना पैकअप कर लो। क्या, ये सब बिल्कुल। और 7 तारीख को आराम से एंजॉय करके पढ़ो कि हो गया। अगर पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़ लिए तो भी ठीक है, हाँ ठीक है हाँ ना। बिल्कुल, आराम से मौज मौज में मौज जाओ। मौज में, हाँ। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो लोगों को लगता हो कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट वह मैं पूछूंगा तुमसे कि एग्जाम के दिन क्या खा के जाना चाहिए। एग्जाम के दिन मतलब देखो हेवी ऐसे फूड कुछ या खाओ फिर जैसे पहली बात। हाँ। हेवी हेवी फूड, या फिर नॉर्मल फूड, या फिर नो। हम्म, अब बिल्कुल लाइट मतलब पूरा फुल करके नहीं जाना है, पता नहीं लाइट एग्जाम है। हाँ करेक्ट, तो हाँ। जैसे पीनट बटर प्लस ब्रेड खा लो, या पीनट बटर के साथ रोटी खा लो, सिंपल सिंपल से खाओ। ऐसा बहुत भारी भरकम छोला पूरी ये सब खा के जाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। हाँ, वो एक दिन बाद कल मतलब एग्जाम देके खा लेना क्या। हाँ वो एग्जाम देके भले ही खा लो, हाँ, मत खाओ, तो लाइट खाते रहो। हाँ, क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं है, ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि आप अगर खाना खाओगे तो खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे तक आपको लेजीनेस फील होता होगा, फील करते भी होगे ना। तो वो 1 घंटा ऐसा ना हो कि वो 3 घंटे का वो 1 घंटा हो जाए, कि आपको उस समय लेजीनेस फील हो, और फिर 1 घंटा बीत जाए, फिर 2 घंटा बचे, तो फिर जब आप फ्रेश हो गए तो आपको लगे मेरे पास 2 ही घंटा है, अब तो और प्रेशर आ गया, फिर तो आपका समय समाप्त, गया। गया। हम्म, तो शीतल हाँ आपको एक्सप्लेन करेगी। एक और क्वेश्चन है, एक और बच्चे को लोग का क्वेरी है, जो बोलते नहीं है, मन में फील करते हैं कि उनका कि जो क्वेश्चन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से किया, फिर फाइनल सही से नहीं आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है, या फिर उनको डाउट लगता है, उसके उस समय आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे को खुद ऐसा डर लगता था क्योंकि मेरे आंसर नहीं आ रहे थे लास्ट में, और बहुत अजीब सा कैलकुलेशन आ रहा था। तब मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मैंने एक बार अपना टाइम लगाया रिसेट करने में कि मेरे कहीं आलतू फालतू मार्क्स तो नहीं जा रहे गलती फालतू मिस्टेक के कारण। फिर लास्ट में मैंने फ्री होकर उस चीज को वापस देखा था एक बार रीचेक में करते समय, तो उस समय के लिए अपने दिमाग से थोड़ा हटा दिया था। वरना मैं पैनिक कर जाती, फिर बाद में पूरा पेपर मेरा खराब हो जाता। ओके, वेरी गुड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन है कि हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर वो मेरा सॉल्व हो गया, तो वो सेम टाइम में रीचेक करना चाहिए या फिर लास्ट में। अगर सॉल्व कर लिया तो मुझे लगता है लास्ट में रीचेक करो। पता चला कि एक क्वेश्चन को रीचेक करने के चक्कर में तुम्हारे बहुत सारा छूट गया, तो ओके, पहले सॉल्व कर लो। फोकस के साथ सॉल्व करो तो ठीक है, कम मिस्टेक होगी। करेक्ट। सॉल्व करो एक ही क्वेश्चन पे जो ध्यान दो। शीतल ने एक बात बोला, 2-3 पॉइंट बोला। फोकस के साथ आपको पहले क्या करना है कि लास्ट में चेक करना है, पहला पहला पॉइंट है। और लास्ट में चेक करना है, पहले नहीं चेक करना है, फिर आपको टाइम वेस्ट होगा, और अगर वो गलत हो गया तो प्रेशर आएगा। ये बात लास्ट में आपको चेक करना है। और इसने एक और पॉइंट बोला, फोकस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब ऐसा नहीं कि और सोच रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल फोकस के साथ कि आज मैं इसको जब तक मैं फुल स्टॉप नहीं करूंगा या करूंगी, तब तक मैं और कुछ नहीं मुझे सोचना है। क्लियर ना। तो हम्म। फोकस के साथ सॉल्व करना है, वेरी गुड। शीतल, अपना एक्सपीरियंस जो एग्जामिनेशन हॉल में या फिर एग्जाम से पहले, वो खुद से शेयर करेगी, आप लोग सुन लो, बताओ कोई स्पेशल मोमेंट। एक्चुअली जब मेरा टाइम था। हम्म हाँ। हम्म हम्म हम्म, बोलो बोलो। ओके। तो जब मेरा टाइम था तो एक्चुअली मैं दूसरों को देखती नहीं थी, और पूछने भी नहीं जाती थी तूने कितना पढ़ा, जो उन लोग बुक उठा के देख रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने अपने जितना पढ़ा वही काम आएगा मुझे। उन लोग को देख भी लूँ कितना बुक पढ़ के आए हैं तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, मेरा लॉस ही होगा। तो इट्स बेटर अपने उस दिन किसी और पे ध्यान नहीं दो, उस दिन ज्यादा दोस्तों से बात करने की जरूरत नहीं कि वो बोलेंगे कि मैंने ये बुक किया वो बुक किया है। नो वन नो, तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं कम बुक करके भी, अगर अच्छे से किया है तो।
ओके। So don't ask anyone and don't listen to anyone on that day. ओके, तो शीतल का एक पॉइंट काफी अच्छा लगा मुझे। तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और बाकी जो शीतल ने कहा है उसको आप लोग फॉलो कीजिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो हम लोग शीतल के थ्रू फिर से एक्सपीरियंस लेंगे फर्दर। और शीतल जेई मेंस क्वालिफाई कर चुकी है 97.5 परसेंटाइल। सेशन 2 का देगी तो फिर तो 4 देगी, फिर तो मैं इसका एक पॉडकास्ट और करूंगा, ठीक है ना, और मेडिकल का भी करूंगा। तो इसका, इसके एक्सपीरियंस को, इसके थॉट्स को, इसके जो नॉलेज को आप लोग यूज करो। ओके, तो आई थिंक ये जो पॉडकास्ट है, जो हम लोग का डिस्कशन है, जो हम लोग आपके लिए लेके आए थे, आप सब बच्चों के लिए, जो 2025 या फिर फर्दर ये वीडियो आगे चलेगा, आगे बच्चों को भी काम आएगा 26, 27, 28 एंड सो ऑन। ओके, तो उन सब बच्चों के लिए जो हमने डिस्कस किया जिस पॉइंट को, उसको प्लीज फॉलो कीजिए अच्छे से। और आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करो और बी पॉजिटिव रहो और स्ट्रांग रहो। थैंक्स शीतल, तुमने अपना समय, कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों के लिए तुमने ये समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। Okay, thanks. Thank you, sir. ओके, बाय बाय। Okay.